शराब घोटाले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी अब 15 अप्रैल तक केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे और 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार के भविष्य का क्या होगा। सवाल यह कि क्या दिल्ली की सरकार तिहाड़ से ही चलेगी। बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है, तो चर्चा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को तिहाड़ की सलाखों के पीछे ले जाने की है। अरविंद केजरीवाल यानी कि सिटिंग सीएम, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सिटिंग सीएम जो कि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए अब तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोर्ट के आदेश के बाद ईडी दफ्तर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी हुआ। पुलिस अपने इंतजाम किए हुए थे, वो पहुंच चुके हैं तिहाड़ जेल के भीतर। करीब 11 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहने के बाद अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार सुबह जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेकर हमला किया। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के खिलाफ लिए जुटा रोले बेटा, क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं। केजरीवाल की पेशी के वक्त उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। ये तस्वीर देखिए जब केजरीवाल की पत्नी सुनीता पेशी के वक्त बाहर खड़ी हैं और अंदर जाने के लिए मौका आने का इंतजार कर रही थी। सीएम साहब की वाइफ है सुनीता मैम, निकल गए वहाँ से। मैडम ने मना किया तो उधर वेटिंग एरिया में इधर अभी मैम किसी को नहीं। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनकी पत्नी एक बार फिर कोर्ट परिसर में मोदी सरकार पर गरजी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से अपनी पत्नी सुनीता और दोनों मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मिलने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने भी मिलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद केजरीवाल ने तीनों से अकेले में मुलाकात की। तय है कि इस मुलाकात में केजरीवाल ने आगे की रणनीति तय की होगी। केजरीवाल ने मंत्री और पत्नी के साथ हुई इस मुलाकात में बताया होगा कि आगे सरकार कैसे चलानी है। केजरीवाल ने पत्नी को समझाया होगा कि कैसे उनकी परछाई बनकर पार्टी और नेताओं को संदेश देना है। केजरीवाल की इसी रणनीति की मिसाल है ये तस्वीर जब दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में केजरीवाल के पोस्टर हर जगह मौजूद थे और उनकी आवाज बनकर मंच पर गरज रही थी पत्नी सुनीता केजरीवाल। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। ये पहली बार था जब किसी पॉलिटिकल रैली के मंच से सुनीता केजरीवाल विरोधियों पर हमला कर रही थी। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल।
ये पहली मर्तबा था जब सुनीता केजरीवाल इस तरह से रैली को संबोधित करने आई थी। दरअसल हर बीतते दिन के साथ सुनीता केजरीवाल की बढ़ती सक्रियता और उनकी मौजूदगी आम आदमी पार्टी के उस प्लान का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक जेल के भीतर ही रहते हैं तो उनकी जगह सुनीता केजरीवाल को तैयार किया जा सके, और ऐसा लगता है कि वो तैयार हो भी रही है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। देखा आपने, महज 11 दिनों के भीतर सुनीता केजरीवाल में आया फर्क साफ दिखाई देने लगा है, और अब तो वो बंद कमरे में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुर्सी से निकलकर सीधे तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं। और अब इस तस्वीर को देखिए, जब सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के पास आती हैं और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इस बातचीत के सिलसिले को देखकर लगता है कि जैसे दो मंझे हुए नेता आपस में चुनावी रणनीति साझा कर रहे हों। कुछ देर बाद राहुल गांधी सोनिया से कुछ कहने के लिए मंच पर आते हैं, लेकिन सोनिया जल्दी से उनकी बात का जवाब देकर सुनीता से अपनी अधूरी बात को पूरा करना शुरू कर देती है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने पर विचार कर रही है, या फिर सुनीता केजरीवाल सिर्फ अरविंद की आवाज बनकर लोगों के बीच मौजूद रहने वाली है। सवाल इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि वो जेल से ही सरकार चलाकर दिखाएगी, और विरोधी आम आदमी पार्टी को जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर घेर रहे हैं। हमने तो शुरू से कहा है कि अरविंद जी चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहे, सरकार जेल से चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और सरकार बिल्कुल सही है, काम अपना कर रही है। ऐसे ही तानाशाही के आगे नहीं झुक करके जेल से सरकार चला के एक मॉडल पूरे देश को देंगे कि कहीं भी कोई भी जनता की चुनी हुई सरकार को अपने घमंड के आगे, अपने तानाशाही के आगे अगर झुकाना चाहता है, उसको गिराना चाहता है, उसको हटाना चाहता है, तो हटेंगे नहीं, वहीं से सरकार चलाएंगे। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है, तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी के हमलों का जवाब आम आदमी पार्टी संविधान का नाम लेकर दे रही है। हम लोग को डरा रहे हैं, हम लोग डरने वाले। इतना ही नहीं, सोमवार को दिल्ली विधानसभा में विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा भी गूंजा। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एक जगह है दरियापुर बवाना में, वहाँ पर एक शादी, उनको पहले से शायद ये मालूम था कि हम यहाँ आने वाले हैं। वहाँ पे 3-4 लोग लेके गए हमको साइड में, बोले देखिए ऐसा है, 100% दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो। 25 करोड़ रुपया पर एमएलए हम लोग देने को तैयार हैं, और 10 एमएलए आप तोड़ के लाइए। आप पुराने नेता हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के चेहरा हैं, आपको मंत्री बनाएंगे दिल्ली के जो सरकार बनेगी भाजपा की। आज सुबह लगभग 9:14 पे एक इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आ रहा था, कहा कि देखिए कल रात को जो भी बातचीत हुई है इसके बारे में अगर आप किसी से भी कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। सूत्रों की माने तो अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अगले विधानसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होकर बाहर नहीं आते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनकी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है, और साथ ही आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार भी बना सकती है।
उनको चुनावों में उनको जेल में डाल। तय है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनसे पहले उनके सबसे करीबी और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। संजय सिंह भी तिहाड़ में बंद है और सोमवार को कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम गूंजा है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल से ही सरकार चलाने की बात पर अड़े रहते हैं तो क्या ये संभव होगा? अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वीआईपी हैं, इसलिए उनके लिए नियम थोड़े अलग होंगे क्योंकि उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल। तो जो सबसे पहली तैयारी जो जेल मैनुअल के हिसाब से होनी चाहिए वो ये है कि उनको सेफ एंड सिक्योर प्लेस में रखना है, क्योंकि किसी आदमी को कोई अटैक ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, ये सबसे पहली जिम्मेवारी होती है सुप्रीम जेल की। तो सबसे पहले तो इनको सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे रखना पड़ेगा। सेफ एंड सिक्योर प्लेस कुछ भी हो सकता है, कोई बैरक हो सकती है, बड़ी बैरक हो सकती है, सेल हो सकती है, तो किसी जगह पे उनको रख सकते हो। तिहाड़ जेल में कोई एमपी हो या मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके लिए अलग नियम नहीं होते हैं। हालांकि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें इंसुलिन लेनी होती है, इसलिए किसी मेडिकल प्रोफेशनल की निगरानी में ही उनको रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले डायबिटीज का मरीज होने की वजह से कोर्ट से स्पेशल डाइट की इजाजत मांगी है। केजरीवाल ने कोर्ट के सामने 3 किताबों की मांग भी रखी है। पहली रामायण, दूसरी महाभारत और तीसरी किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, जिसे पत्रकार नीरजा चौधरी ने लिखा है। दरअसल तिहाड़ जेल में एक तय रूटीन होता है जिसे हर किसी को फॉलो करना होता है। सुबह सूरज निकलते ही कैदियों की बैरक और सेल को खोल दिया जाता है। सुबह 6:30 बजे नाश्ते में कैदियों को चाय और ब्रेड दिया जाता है। सुबह 10:30 बजे से 11 के बीच कैदियों को एक दाल, सब्जी और 5 रोटियां दी जाती हैं। जिस कैदी को रोटी नहीं खानी वो चावल खा सकता है। फिर दोपहर 12 से 3 बजे तक सेल में बंद कर दिया जाता है। 3:30 बजे कैदियों को चाय और 2 बिस्किट दिए जाते हैं। शाम 5:30 बजे रात का खाना दिया जाता है। शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच सूरज ढलते ही कैदियों को वापस सेल में बंद कर दिया जाता है। अब इस रूटीन को देखते हुए सवाल यह है कि केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चलाएंगे? सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता। खाली सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं। तो इट इज़ टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल। सवाल ये है कि जब जेल में बाहर से कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं होती, कुछ ले जाने की इजाजत होती भी है तो उसे जेल के कर्मचारी और अधिकारी चेक करते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार की फाइलें जेल के अंदर साइन होने जाएंगी तो उनकी गोपनीयता का क्या होगा? इतना ही नहीं, एक कैदी हफ्ते में सिर्फ 2 बार किसी से मुलाकात कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जेल के अंदर केजरीवाल के लिए कैबिनेट की बैठक लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो केजरीवाल को पद पर बने रहने और जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।